Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our chapter number 7, that is about mixtures. So in today's lecture we will cover the following SLOs in which we identify mixture as an impure substance. Further we demonstrate that mixtures are formed when two or more substances are mixed together without any fixed ratio and without the formation of any new substance. Further we differentiate between two substances, compound and mixtures, and in the last SLO we will identify the pure substances and mixtures on the basis of their formation. तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने इन तमाम SLOs को कवर करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडियाज. आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं. इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और मुझे बताइए आइदर दीज टू सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स. Very good. So if I mix these two substances, what will happen? Will they form a compound or any other substance? और अगर ये कोई सब्सटेंस बनाएंगी तो हमारे पास क्या हम इसके कंपोनेंट्स को दोबारा से सेपरेट कर पाएंगे या नहीं? वेरी गुड. सो हम इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं. अगर आप इन दोनों के अपीयरेंस को देखें तो फर्स्ट वन हमारे पास सल्फर है जो कि येलोइश कलर का पाउडरी फॉर्म है, जबकि सेकंड सब्सटेंस हमारे पास आयरन है जो कि ग्रे कलर में और जिसमें शाइनी सरफेस होती है जिसकी. अगर इन दोनों सब्सटेंसेस को हम आपस में अगर इनकी प्रॉपर्टीज को हम देखें तो हमारे पास सल्फर नॉन मैग्नेटिक है और फ्लेमेबल है, लेकिन अगर हम आयरन की प्रॉपर्टीज को देखें तो ये मैग्नेटिक है जबकि नॉन फ्लेमेबल है. और इन दो सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगी, दिस सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन इज कॉल्ड एज मिक्सचर. सो हम मिक्सचर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? वी डिफाइन इट एज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more substances without any fixed ratio. और फर्दर अगर इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर करें तो हमारे पास इसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती. आप बगैर किसी फिक्स रेशियो के इसको मिक्स कर सकते हैं. इट हैज नो केमिकल फॉर्मूला एंड इट कैन बी सेपरेटेड थ्रू अ फिजिकल मीन्स. बट व्हाट हैपन अगर मैं इसको फ्लेम के जरिए हीट प्रोवाइड करूं? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एक और न्यू सब्सटेंस में, दैट इज नेम्ड एज आयरन सल्फाइड. और याद रखिए कि जब हमारे पास दो चीजों की कॉम्बिनेशन से एक न्यू सब्सटेंस बनेगी, दैट इज नॉट अ मिक्सचर, दैट इज अ कंपाउंड. और इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस जो कि किसी न्यू सब्सटेंस को तश्कील देंगी तो वो हमारे पास कंपाउंड बनेंगी जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. लाइक आयरन सल्फाइड इज नॉट फ्लेमेबल एंड इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फर्दर हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे और अपने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. आप इस एक्सपेरिमेंट को ग्रुप की फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं. आप अपनी क्लास के अंदर 4 ग्रुप्स बना लीजिए क्योंकि हमें 4 ही ऑपरेटर्स चाहिए और हर ग्रुप हमारे पास एक ऑपरेटर्स को कवर करेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ग्रुप हमारे पास सोल्यूशन एक मिक्सचर तैयार करेगा जो कि वाटर और कॉपर सल्फेट का है, जबकि सेकेंड हमारे पास clay and water है, third one is oil and water, and fourth one is the yellow and blue food colors in water. और इन चारों सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के बाद हम अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड करेंगे फर्दर. आप मुझे सॉल्यूशंस को, इन मिक्सचर्स को प्रिपेयर करने के बाद बताइए कि did any new thing form in all mixtures or not? Very good. So will you get same result if you mix the components in different amounts? अगर हम उनकी proportions को, अगर हम उनकी ratios को change कर दें तो क्या आपके पास same substance obtained होगी या नहीं? वेरी गुड. तो हम अपने इसी रिजल्ट से फर्दर अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे. आप अपनी रिजल्ट की ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे प्रूव करेंगे कि आइदर दीज सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स और नॉट. और अगर ये मिक्सचर्स हैं तो क्या आप इनके सब्सटेंसेस को, इन सब्सटेंसेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कीजिए और सेपरेट करने के बाद आप इनको क्लासिफाई करेंगे एज एन एलिमेंट, एज ए कंपाउंड और मिक्सचर्स.
फर्दर अपनी रिकॉर्ड, अपनी इस ऑब्जर्वेशंस को, अपने रिजल्ट्स को, ऑब्जर्वेशंस को टेबुलर फॉर्म में आप कंक्लूड करेंगे और प्रेजेंट करेंगे अपनी क्लास के सामने। और हो सकता है कि आपके इस टेबुलर फॉर्म के अंदर कोई एक आधा ब्लैंक भी हो। सो आप इस तरह से अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। फर्दर हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने मिक्सचर्स के बारे में सीखा, जिसको हमने एक मिसाल के जरिए से कवर किया कि अगर हम सल्फर और आयरन को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनेगी जिसको हमने मिक्सचर कहा। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर गौर करें तो हमने कहा कि इट हैज नो फिक्स्ड रेशियो, no chemical formula, and it can be separated through physical means. But if we provide flame or if we heat the substance, it changes into another new substance which is known as iron sulfide, जिसकी बिल्कुल ही different properties होंगी, जो कि non flammable है और electricity को conduct नहीं कर सकती। Keep in mind that the component of mixtures retain their properties, but compound के केस में बिल्कुल ही different properties हमारे पास होती हैं। अब हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करेंगे और अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट इज योर होमवर्क विच इज स्किल 7.1 to 7.4 and skill 7.5. You can easily get access to these skills by scanning the QR code present on your books. मुझे उम्मीद है कि आप इन स्किल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर को यहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। So dear students, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you very much and Allah Hafiz.